आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पैराबोला का नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो पैराबोला का नेक्स्ट सेशन में जो हम लोगों का पहला टॉपिक है वो ये है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। ठीक है, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला। ठीक है, तो नाउ अगर हम पैराबोला की बात करें तो इसमें 3 केसेस राइज हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पॉइंट की बात करें तो या तो पॉइंट जो है इनसाइड होगा या तो ऑन द पैराबोला होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, या फिर जो है आउटसाइड द पैराबोला होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा पैराबोला पॉइंट। ठीक है, तो इसके लिए मान लो कि हमारे पास जो पैराबोला है वो है y² = 4ax। तो यहाँ से एक टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको बोला जाता है s होता है y² - 4ax। मतलब जो राइट में है उसको लेफ्ट में ले आना है और = 0 को भूल जाना है। ठीक है, तो ये s डिफाइन हो जाता है। नाउ हम जो डिफाइन करते हैं एक टर्म s1 डिफाइन करते हैं। s1 में क्या करते हैं कि इस पॉइंट को, जो ये आपका पॉइंट है, इसको हम जो है पैराबोला में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है y² - 4ax1। ठीक है, तो ये हमारा डिफाइन हो गया s और ये डिफाइन हो गया s1। क्लियर हो रहा है, s और s1 डिफाइन हो गए। नाउ अगर s1 > 0 है तो जो पॉइंट होता है बेसिकली वो आउटसाइड होता है। किधर होता है? आउटसाइड द पैराबोला। अगर s1 = 0 है तो ये ऑन द पैराबोला होता है पॉइंट। अगर s1 < 0 है तो ये पॉइंट जो है इनसाइड द पैराबोला होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक करते हैं। ठीक है, फाइंड वेदर the point P1, 2 lies with respect to parabola y² = x। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले s डिफाइन कर लो। s कितना हो जाएगा? y² - x। तो s1 कितना हो जाएगा? y की वैल्यू कितनी है? 2 और x1 की वैल्यू है कितना? y1 की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 1। तो 2 का स्क्वायर 4 और -x कितना है? 1। तो ये आ गया 3। तो s1 यहाँ से > 0 आ गया। ठीक है, s1 क्या आ गया? > 0 आ गया। नाउ अगर s1 > 0 है तो ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट P1, 2 पैराबोला के आउटसाइड में लाई कर रहा है। पैराबोला के आउटसाइड में लाई कर रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि द पॉइंट a α, लाइज इनसाइड द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला है y-1 का स्क्वायर = 4x - 2। देन फाइंड अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यस डिफाइन करना है। तो यस क्या हो जाएगा? y - (1 का होल स्क्वायर -4x - 2। ठीक है, नाउ s1 कैसे डिफाइंड होता है? तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है अल्फ़ा, y की जगह अल्फ़ा और x की जगह अल्फ़ा डाल दो। तो अल्फ़ा -1 का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा - 2। तो ये कितना हो जाएगा? a² - 2ab + 1, मतलब b² होता है ना, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, एंड -4 अल्फ़ा + 8। तो s1 कितना आ जाएगा? α² और -6 अल्फ़ा और +9। ठीक है, नाउ कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये इनसाइड द पैराबोला लाई कर रहा है। इसका मतलब s1 की वैल्यू < 0 होनी चाहिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर -6 अल्फ़ा और +9 ये क्या होगा? < 0 होगा। तो अब इसको फैक्टराइज कर लो। तो ये बेसिकली
कितना लिखा हुआ है, आई थिंक अल्फ़ा माइनस 3 का होल स्क्वायर है क्या, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये यही है, ठीक है, अल्फ़ा माइनस 3 का होल स्क्वायर। नाउ आपको पता है कि ये लेस देन 0 तो कभी नहीं होगा, तो श्योर सी बात है अल्फ़ा बिलोंग करेगा 5 से, यानी कि ऐसी कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है अल्फ़ा की जिसके लिए ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। वी पुट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाउ लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इफ़ p, 2 is exterior point of both the parabolas y square is equal to x plus 1 and y square is equal to minus x plus 1, then find p। हमको p की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों पैराबोला को लिख लो। तो पहला पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और दूसरा वाला है y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब s डिफाइन करो, s कितना हो जाएगा इसके लिए, y स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसके लिए यस हो जाएगा y स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। अब s1 इसके लिए कैलकुलेट करो फॉर दिस पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू p है माइनस 1, तो s1 कितना आ जाएगा 3 माइनस p। अब यहाँ पे s1 डिफाइन करोगे तो कितना होगा, y की वैल्यू 2 रखो मतलब 4 और x की वैल्यू p रखो p माइनस 1, तो s1 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा p प्लस 3, ठीक है। अब देखो दोनों पॉइंट आउटसाइड है, इसका मतलब s1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब 3 माइनस पी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, यहाँ से p प्लस 3 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से p लेस दैन 3 आ जाएगा और यहाँ से p कितना आ जाएगा, ग्रेटर दैन माइनस 3, ठीक है। अब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वही हमारा आंसर है, वही हमारा क्या है, आंसर है। तो इंटरसेक्शन निकाल लो बेबीकर मेथड से। तो यहाँ पे जो है -3 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमारा जो पॉइंट है बेसिकली वो 3 से तो छोटा है, ठीक है, 3 से छोटा है, बट -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में। आप देखो हमारे पास जो कॉमन पोर्शन मिल रहा है वो ये वाला मिल रहा है, मतलब इन वैल्यूज के लिए क्या होगा, इन ये p की जो वैल्यूज हैं इनके लिए ये जो पॉइंट है p2 ये आउटसाइड होगा बोथ द पैराबोला, ठीक है, आउटसाइड होगा बोथ द पैराबोला, बोथ द पैराबोला के आउटसाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो p बिलोंग करेगा वो -3 से 3 तक बिलोंग करेगा, ठीक है। कहाँ से तक, कहाँ तक बिलोंग करेगा, -3 से 3 ओपन इंटरवल में। क्लियर हुआ, इतनी बातें समझ में आई, वेरी गुड। नाउ जो हमारा ये टॉपिक है पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। तो देखो अगर मैं पैराबोला की बात करूं तो बेसिकली इसमें 3 केसेस जनरेट होते हैं, ठीक है, 3 केसेस जनरेट होते हैं। पहला केस क्या होता है, पहला केस ये होता है कि मान लिया जाए कोई लाइन है और पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि लाइन जो है पैराबोला को टच करते हुए निकल जाए। और तीसरा केस ये हो सकता है कि लाइन जो है पैराबोला को टच ही ना करे, ठीक है। तो अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, तो अगर ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं, सिकेंट, ठीक है। अगर ये टच करके निकलती है तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। और अगर ये आउटसाइड है तो इसका कुछ भी नाम दे दो, आउटसाइड, ठीक है, या लाइन डज नॉट मीट, ठीक है, लाइन डज नॉट मीट टू पैराबोला, ठीक है, डजंट मीट टू पैराबोला। क्लियर हुआ,
अब बेसिकली इसको ऑपरेट कैसे करते हैं इसको ज़रा समझते हैं, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करने के तरीके क्या है, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कर्व और यानी कि पैराबोला और लाइन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पैराबोला और लाइन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एंड यहाँ से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो इसके 3 केस बनेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, या फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये होता है कि लाइन जो है पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करती है जो कि पॉइंट रियल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिकेंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सिकेंट, ठीक है। क्या मिलता है? सिकेंट मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर जो है d बराबर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रूट सेम होंगे। अगर दोनों रूट सेम होंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, मतलब नॉन रियल रूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि लाइन जो है वो पैराबोला को मीट ही नहीं कर रही है। तो लाइन डज नॉट मीट टू पैराबोला, ठीक है, टू पैराबोला। क्लियर? तो ये मीट ही नहीं करती बेसिकली पैराबोला। क्लियर? तो ये 3 कंडीशन हमारे पास जनरेट हो सकती हैं, ठीक है, अगर हम लोग एक लाइन को पैराबोला के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तो। क्लियर हो? ओके, नाउ लुक, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड लैम्डा सो दैट y इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 2 इज टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, ठीक है। अब हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हमारे पास जो पैराबोला है कितना है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड लाइन है y इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस 2। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? लैम्डा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो इसको लिखो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 a प्लस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर दो प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल टू 2x। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x 4 लैम्डा माइनस 2 और प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर ये टेंजेंट है, ये लाइन जो है इस पैराबोला पे अगर टेंजेंट है तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। मतलब b स्क्वायर क्या होना चाहिए? b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा? 0 होगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 4ac होगा। तो b स्क्वायर कितना आएगा? 4 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू a कितना है? लैम्डा स्क्वायर इंटू c कितना है? 4। तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 2 यहाँ से कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे तो 4 बाहर आएगा। तो यहाँ पे 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर इंटू 4। तो देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर। तो अब ओपन कर लो, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा। नाउ माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो 1 इक्वल टू 4 लैम्डा आ जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x विच पासिस थ्रू -1, 0, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो है एक पैराबोला है, ठीक है, और ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है जो कि इस पैराबोला पे टेंजेंट है। अब ये जो है पॉइंट पास कर रहा है किस पॉइंट से? -1, 0 से पास हो रहा है। तो पासिंग पॉइंट तो हमको पता है। अगर इसका स्लोप हम मान लेते हैं कि इसका स्लोप कितना है? यम है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है।
तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। तो अब जो है पैराबोला और इस लाइन को सॉल्व कर लो। तो हमारे पास पैराबोला क्या है और लाइन क्या है। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x एंड लाइन है हमारे पास कितना y इक्वल टू एम एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा y अपान एम इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y अपान एम और -1। अब यहाँ इसको डाल दो। तो यहाँ डालोगे तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 3y अपान एम -1। ठीक है। नाउ m से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो यम वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 3y माइनस यम। तो ये हो जाएगा यम वाई स्क्वायर और इक्वल टू 3y माइनस 3m। तो अब जो है इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली कि एम वाई स्क्वायर और इक्वल टू कितना है -3y कर लो और प्लस 3m इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक है, तो टेंजेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए 0, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac के बराबर हो। तो b स्क्वायर कितना है कि 9 है, -3 का स्क्वायर 9 होता है। 4a कितना है m इंटू सी कितना है 3m। तो यहाँ से जो है 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो m स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा ±√3/2। अब पलट के जो है इसमें रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, इक्वेशन मिल जाएगा y इक्वल टू ±√3/2 और x प्लस 1। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या है आंसर है। दिस इज़ आवर आंसर। क्लियर, इतनी बातें आई थिंक समझ में आई होंगी। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर पुटिंग अ न्यू टॉपिक। ठीक है, दैट इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है बेसिकली कि अगर कोई लाइन जो है पैराबोला पे टेंजेंट है, मान लो हमारे पास पैराबोला कितना है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, और कोई लाइन है जो कि इस पे टेंजेंट है। ठीक है, टेंजेंट है। तो अगर हम लाइन को मान लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो अगर ये टेंजेंट है तो श्योर सी बात है यहाँ रूट्स की वैल्यू सेम होगी। भाई ये देखो यहाँ पे देखो, पहले ये लाइन मान लो कट करती है, तो यहाँ पे डिफरेंट रूट होंगे ना। मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट x1, यहाँ का x2 है, बट ये जब टेंजेंट होगा तो दोनों रूट सेम हो जाएंगे ना, x1 बराबर x2 हो जाएगा। और x1 बराबर x2 का मतलब क्या है, यहाँ पे तो d ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पर d 0 हो जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि जब भी लाइन और कर्व को सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक अगर बनेगी तो सेम कंडीशन जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर ये टेंजेंट है तो सबसे पहले तो अगर टेंजेंट है तो d बराबर 0 होगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना है हमारे पास 4ax है, ये हमारा पैराबोला है। और लाइन क्या है y बराबर है mx प्लस सी। अब इसमें रखो तो mx प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ax। अब इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4ax। यहाँ से m स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस 2mcx और माइनस 4ax और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस यहाँ से x कॉमन ले लो तो 2mc और माइनस 4a और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, तो इसको अगर आगे सॉल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा डी ज़ीरो कर दो, ठीक है, डी ज़ीरो कर दो, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो कर दो, तो बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4ac आ जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना आ गया, 4ac के बराबर आ गया, ठीक है। तो अगर बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac है तो बी स्क्वायर देखो कितना है, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी है, c स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 16 mca इक्वल टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 16a स्क्वायर माइनस 16mca इक्वल टू 0, तो 16a कॉमन ले लो, तो यहाँ a माइनस कितना बचेगा, mc इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी तो 0 होगी नहीं, इसका मतलब यही वाला 0 होगा, तो a माइनस एम सी क्या हो गया, एक मिनट, a माइनस एम सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो a बराबर एम सी आ जाएगा, तो यहाँ से c बराबर कितना आ जाएगा, a बाई एम आ जाएगा। ये है हमारे पास कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ठीक है। तो ऑल पैराबोलाज के लिए हम लोग लिस्ट कर लेते हैं कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या है। नाउ लुक, यहाँ पे जो है कंडीशन फॉर टेंजेंसी कितना आता है, c बराबर a बाई एम, ठीक है। और इस वाले केस में कंडीशन फॉर टेंजेंसी, यहाँ पे लाइन कौन सी है, पहले लाइन तो बता देते हैं। पैराबोला तो ये हो गया, लाइन हमारी जो है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। कौन सी लाइन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको याद रखना, ठीक है। ये पैराबोलाज हैं और ये हमारे पास लाइन है, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आता है वो c बराबर माइनस a बाई एम आता है, और यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितना आता है, c इक्वल टू ए एम स्क्वायर आता है, और यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितना आता है, c बराबर माइनस ए एम स्क्वायर। तो इसको अगर आप डायरेक्टली याद रखते हैं तो क्वेश्चन करने में आसानी मिलेगी, ठीक है, आप जनरली क्वेश्चन को कर जाएंगे, ठीक है। तो ये चारों पैराबोलाज के लिए हमारे पास कंडीशन फॉर टेंजेंसी है, क्लियर हो। तो लाइन हमारे पास ये है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो और कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, एक चीज़ और समझ लो कि टेंजेंट का इक्वेशन देखो, यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू एम a बाई एम आया है, तो हमारे पास जो लाइन है बेसिकली वो टेंजेंट ही तो है, y बराबर एम एक्स प्लस सी क्या है, ये टेंजेंट है। और अगर c की वैल्यू टेंजेंट के कंडीशन में निकालो तो इसको रख दो इसमें, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, सबके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बातें आपने समझी होगी। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं कॉन्फिडेंस के लिए। नाउ लुक, हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेसिकली कि इफ़ 2x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 इज टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x देन फाइंड लैम्डा, ठीक है। तो हमको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास जो टेंजेंट का बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास पैराबोला है और इस पे ये टेंजेंट है, ठीक है। इसका इक्वेशन दे रखा है इन्होंने 2x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, और ये पैराबोला इन्होंने दे रखा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो अब आपको पता है कि अगर हमारे पास लाइन जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो और पैराबोला हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या आता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आता है, वो आता है c इक्वल टू ए बाई एम। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो लाइन जो है कितना है 2x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2x माइनस लैम्डा, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 1/2x और माइनस लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से इसका कंपैरिजन कर लो y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो कितना आ जाएगा ये m बराबर आ जाएगा माइनस 1/2 और c बराबर आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 4। और हमारे पास जो पैराबोला है बेसिकली
पैराबोला हमारे पास क्या है, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इसका जो कंपैरिजन करो y इक्वल टू 4ax से, तो 4a कितना आ जाएगा 4, a बराबर आ जाएगा 1। अब इसमें फर्स्ट में रख दो, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में c की वैल्यू डालोगे कितना, c की वैल्यू डालोगे कितना, तो c की वैल्यू हमारी है -λ/4 और a की वैल्यू कितनी है 1 है और m कितना है -1/2 है। तो -λ/4 बराबर -2 आ जाएगा। तो यहाँ से λ/4 कितना आ गया 2, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया 8। तो मतलब ये लैम्डा की वैल्यू होगी जिसके लिए ये लाइन जो है ये टेंजेंट होगी इस पैराबोला पे। क्लियर हुआ? ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या है हमारे टॉपिक का नाम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो पहला तो इसका फॉर्म होता है पॉइंट फॉर्म, ठीक है, दूसरा फॉर्म है पैरामीट्रिक फॉर्म, और तीसरा होता है स्लोप फॉर्म। ठीक है, ये 3 फॉर्म है। तो पहला हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में पहली चीज़ तो आप समझ लो कि मान लो ये हमारे पास पैराबोला है और यहाँ से हम लोग जो है टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं x1 y1 कहता हूँ। तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आता है बेसिकली पॉइंट फॉर्म में, वो t बराबर 0 से कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लेते हैं ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो s डिफाइन कर लो, s बराबर कितना होगा y स्क्वायर माइनस 4ax। अब जो है s में जो है ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो तो तुमको t मिल जाएगा। तो t बराबर कितना हो जाएगा y1 माइनस 4a x प्लस x1/2। अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, t बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा y1 माइनस 4x प्लस x1/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितना आएगा, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा y1 बराबर कितना आ जाएगा 4x प्लस x1/2। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म में एक क्वेश्चन करके एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 5x एट पॉइंट 3,2। ठीक है, तो सल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले s डिफाइन करो। s कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 5x। अब s में जो है ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लो। s हमारा डिफाइंड हो गया जब, तो s में क्या यूज करना है, ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। तो t बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर की जगह x इंटू x1, ये x1 है और ये हमारा y1 है। तो x इंटू x1 और माइनस y की जगह कितना हो जाएगा, y प्लस y1/2। ठीक है, और प्लस 5x की जगह क्या होगा, x प्लस x1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो और इसको 0 कर देते हैं क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y/2 प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा 5x/2 प्लस 15/2 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ द साइड। ठीक है,
तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस वाई प्लस 2 और प्लस 5x एंड दिस इज़ 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 11x एंड माइनस वाई माइनस 2 और प्लस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 11x माइनस वाई प्लस 13 इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगा। ठीक है, आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लुक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है द टेंजेंट एट पॉइंट 1,7 टू कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6 टचेज द सर्किल दिस, फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली बताना है। ठीक है, तो ये एक सर्कल है हमारे पास। ठीक है, और सर्कल का सेंटर कितना है? तो सेंटर जो है इसका -8 और -6 है। ठीक है, -8 और -6 है। ठीक है, कितना है? -8 और -6। ओके, -6। और इस पे जो है पॉइंट 17 पे जो है टेंजेंट खींचा जाता है। ठीक है, इस पैराबोला पे ये इस पे टेंजेंट। ठीक है, तो पहली बात तो टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, फॉर द पैराबोला t बराबर 0 लगाओ और 17 पे टेंजेंट निकालो। तो कितना हो जाएगा? x इंटू x1 और इक्वल टू y की जगह क्या डालोगे? y प्लस 7 अपॉन 2 और कांस्टेंट की जगह तो कांस्टेंट ही रहता है -6। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू वाई प्लस 7 माइनस 6। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? y प्लस 1 होगा क्या? कितना होगा? y प्लस 7/2। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा ना, यहाँ पे 12 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा ना, दिस इज़ -5। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। कितना आ गया? 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है टेंजेंट का। ठीक है, अब देखो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बेसिकली मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये अल्फ़ा कामा बीटा है। कितना है? अल्फ़ा कामा बीटा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर डालता हूँ, सेंटर से क्या डालता हूँ? परपेंडिकुलर डालता हूँ, तो बेसिकली ये क्या है? अल्फ़ा कामा बीटा जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर है -8 -6 का इस लाइन 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 पे। तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं उस तरीके से। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस x1 मतलब प्लस 8 अपान कितना हो जाएगा? x का कोफिशिएंट कितना है? 2। और आगे हो जाएगा कितना? ये तो आ गया हमारे पास 2 ना, और बीटा प्लस 6। ठीक है, तो बीटा माइनस y1 अपान y का कोफिशिएंट कितना है? ये तो -1 है, और माइनस कितना होता है फॉर्मूला? ax1, तो मतलब 2x1 की जगह कितना डालोगे? -8 ना, तो -8। ठीक है, और माइनस y1 की जगह कितना डालोगे? तो ये -6 हो जाएगा, और प्लस 5 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, और -1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस 8 अपान 2 इक्वल टू बीटा प्लस 6 अपान -1। ये कितना आ जाएगा? माइनस ये बनेगा -16 प्लस 6 प्लस 5 अपान 5। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस 8 अपान 2 इक्वल टू बीटा प्लस 6 अपान -1 इक्वल टू ये कितना बनेगा? -5 अपान 5, यानी कि ये कितना बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 11 एंड -5 प्लस 5 1 आ जाएगा ना।
ठीक है। तो एक बार इसको ले लो, ठीक है। एक बार किसको लेना है, एक बार हम इसको और इसको ऑपरेट कर लेते हैं और एक बार इसको और इसको ऑपरेट कर लेते हैं, तो अल्फ़ा और बीटा मिल जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो अल्फ़ा बराबर आ जाएगा -6 और बीटा प्लस 6 इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फ़ा कामा बीटा जो कि -6 -7 है, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। ऑल राइट, नाउ सेकेंड टॉपिक है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट पे। ये हमने अभी पॉइंट फॉर्म पढ़ा ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, यहाँ पे देखो, ये देखो पॉइंट फॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़ने वाले हैं। कौन सा फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसको ज़रा समझते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax और इस पे एक टेंजेंट मैं ड्रॉ करता हूँ जो कि टेंजेंट क्या है, ये वाला है, ठीक है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 80² ट्वाइस 80 होगा। अब देखो यहाँ पे ये हमारा x1 का काम कर रहा है और ये हमारा y1 का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो है t बराबर 0 अप्लाई कर दो, t बराबर 0 अप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप t बराबर 0 अप्लाई करते हो, ठीक है, तो t बराबर 0 जब अप्लाई करोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, y इंटू y1 कितना है 280 इक्वल टू 4a x प्लस x1/2, तो x प्लस 80² कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ जो है disconnected, नाउ लुक हियर, ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड ये आ जाएगा y इंटू 280 इक्वल टू कितना 2ax प्लस 80²। तो 2a से 2a कैंसिल होगा क्या, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। तो ty इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 80²। तो ये हमारा जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। अब एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं सारे पैराबोला के लिए। तो हमारे पास पैराबोला कौन सा होता है, y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू -4ax, x² इक्वल टू 4ay और x² इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो इस पे जो टेंजेंट का इक्वेशन आया है वो कितना आया है, ty इक्वल टू कितना है x प्लस 80²। इस पे जो है कितना आएगा, तो इस पे आ जाएगा ty इक्वल टू -x प्लस 80², ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो अगर मैं y और x को स्वैप कर देता हूँ, ठीक है, x और y को स्वैप कर दो तो ये हो जाएगा tx इक्वल टू y प्लस 80²। और यहाँ पर भी x और y को स्वैप करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा या तो ऐसा कर सकते हो कि इसी में जो है y की जगह -y लिख दो। अभी मैं ट्रिक बताता हूँ कि कैसे याद करना है। तो ये हो जाएगा tx इक्वल टू -y प्लस 80²। तो ये हमारे पास जो है टेंजेंट के सारे इक्वेशन आ गए। अब मुद्दा ये है कि सर कैसे याद करें, हाउ वी डू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है, तो इसको डिस्कस करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास जो पैराबोला है बेसिकली, तो वो क्या है, हमारे पास पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax। तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन कितना है, ty इक्वल टू कितना है x प्लस 80²। अब नाउ लुक, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास y² इक्वल टू 4 -4ax है,
तो इसको आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में आपको x की जगह माइनस एक्स डाल देना है, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा। तो टी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये याद हो गया होगा आई थिंक। अब ध्यान से समझना दूसरी बात कि बाकी चीज़ों को कैसे याद किया जाए। तो जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो अगर मैं यहाँ पे x और y को जो है रिप्लेस कर दूँ तो ये पैराबोला बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो अगर इस टेंजेंट के इक्वेशन में मैं सेम चीज़ करता हूँ, x और y को के प्लेस को रिप्लेस करता हूँ, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, tx इक्वल टू वाई प्लस ए टी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी जब ये आ गया इक्वेशन, तो ध्यान से देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पैराबोला है इसका छोटा भाई, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना है, माइनस 4ay है। तो इसको लिख सकते हो x स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस वाई। तो अब इस इक्वेशन में y की जगह माइनस वाई डाल दो, तो तुमको जो है इसका टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, tx इक्वल टू माइनस वाई प्लस ए टी स्क्वायर। आई थिंक ये याद हो गया होगा आपको कैसे हमको इसको याद करना है। ठीक है, ऑल राइट। नाउ अब जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है हम स्लोप फॉर्म में पढ़ते हैं। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, तो स्लोप फॉर्म में देखो अगर मैं बात करूं तो ये पैराबोला होता है और इस पे मैं जो है मान लेते हैं कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो m है। तो श्योर सी बात है कि इसका लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है और ये पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है ना, तो टच करने के लिए क्या होना चाहिए, रूट सेम होने चाहिए। तो d बराबर 0 होगा। अगर d बराबर 0 कैसे होगा, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और y बराबर एम एक्स प्लस सी है। तो दोनों को सॉल्व करो तो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx इक्वल टू 4ax आ जाएगा। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2mc और माइनस 4a और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये टेंजेंट है तो d 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा। तो b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4ac आ जाएगा। ठीक है, अगर b स्क्वायर इक्वल टू 4ac आ गया तो वैल्यू रख दो, तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4a। a की वैल्यू कितनी है, तो a का वैल्यू हमारा है कितना है, m स्क्वायर और c का वैल्यू कितना है, तो ये c स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 4 बाहर आ जाएगा, mc माइनस 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये वैल्यू तो 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, 2a स्क्वायर कितना बचेगा, 2a स्क्वायर माइनस 4mc इक्वल टू 0। तो 2a कॉमन ले लो, तो 2a कॉमन ले लोगे। अच्छा यहाँ पे एक मिनट ओके, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 4a स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो प्लस 4a स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, ये 4a स्क्वायर बनेगा ना। तो 4a स्क्वायर और यहाँ से 4a कॉमन ले लो, तो जब 4a आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, a माइनस mc बचेगा इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, मतलब यही 0 होगा। तो a माइनस mc क्या हो जाएगा, 0। तो a बराबर आ जाएगा mc, तो c बराबर कितना आ जाएगा, a बाई m। अब कंडीशन फॉर टेंजेंसी आ गई। अब हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन है y बराबर एम एक्स प्लस सी और c की वैल्यू इसमें डाल दो, तो y बराबर एम एक्स प्लस a बाई m। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा स्लोप फॉर्म में। अब इसका लिस्ट जनरेट कर लेते हैं जिससे हमें मेंटली याद रहे कि हाँ क्या क्या होता है।
वो हमारे पास जो पैराबोलाज हैं वो क्या क्या है, एक तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और अनदर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो यहाँ पे जो टेंजेंट का इक्वेशन आता है, यहाँ पे ये क्या है, पैराबोला है, ठीक है, और यहाँ पे टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लो फॉर्म में, ठीक है, स्लो फॉर्म। तो इसका जो इक्वेशन आता है बेसिकली वो कितना आता है, तो ये जो है क्या आता है आओ समझते हैं। तो इसमें जो इक्वेशन आता है वो आता है y इक्वल टू mx प्लस a/m। इसमें क्या आता है, y इक्वल टू mx माइनस a/m आ जाता है, और इसमें जो आता है वो आता है y इक्वल टू mx, y बराबर mx तो सब में सेम होता है, प्लस कितना होता है, यहाँ पे होता है y बराबर mx माइनस am स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे होता है y इक्वल टू mx, ये तो सेम ही होता है, प्लस am स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको याद रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं याद रहोगे तो पूरा करना पड़ेगा ये प्रोसेस, ठीक है, ये d बराबर 0 करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो याद रखोगे तो आई थिंक दैट इज़ मोर बेटर, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है, और ये प्रैक्टिस से याद हो जाता है। अब आपको याद कैसे रखना है, तो इसके लिए अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में जो c की वैल्यू आती है, ठीक है, वो कितनी आती है, तो c बराबर a/m आती है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू ये निगेटिव है तो 4ax, तो यहाँ पे c बराबर माइनस a/m आ जाता है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में अगर मैं c की बात करूँ तो c जो आता है बेसिकली वो माइनस am स्क्वायर के बराबर आता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में जो c का वैल्यू आता है वो प्लस am स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि किस में प्लस। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, बट इसमें अपोजिट है। इसमें देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना होगा किसी भी तरीके से, ठीक है। ऑल राइट, आओ कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लेते हैं। नाउ लुक दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड m सच दैट y इक्वल टू mx प्लस 2 इज टेंजेंट टू x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो देखो इसके टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, ठीक है। तो इसके टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, और ये इक्वेशन ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, y इक्वल टू mx और प्लस 2। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों एक ही हैं, आइडेंटिकल है। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आर आइडेंटिकल क्योंकि सेम टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये आइडेंटिकल हैं तो श्योर सी बात है माइनस am स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2/-a, ठीक है, कितना आ जाएगा, 2/-a। क्लियर। नाउ यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को चेंज ये करेंगे कि यहाँ पे जो है -+2 की जगह -2 कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ब्यूटीफुल हो जाएगा, mx -2, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, -2, और यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो m की वैल्यू आ जाएगी m स्क्वायर am स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो m स्क्वायर बराबर 2/a, तो m बराबर कितना आ जाएगा, √2/a, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि फाइंड टेंजेंट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax व्हिच पासेस थ्रू -2, 0। तो ये हमारे पास एक पैराबोला है, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax,
और यहाँ पे जो है एक टेंजेंट खींचा जाता है, ठीक है। ये हमने टेंजेंट खींच लिया, और इसका अगर इक्वेशन लिखूँ मैं तो कितना हो जाएगा, तो स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है स्लोप फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। अच्छा, ये कहाँ से पास हो रहा है, तो ये जो है एक पॉइंट है -2,0 यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। नाउ ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/4, तो ये 1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा एम एक्स प्लस 1/m, और इसको पास करा दो, कहाँ से पास कराना है -2,0 से। तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा m-2 और प्लस 1/m। तो सॉल्व कर लो इसको, तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/m -2m, तो 2m की वैल्यू आ जाएगी 1/m। तो m स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2, तो m बराबर आ जाएगा ±1/√2। अब जो है m आ गया ±1/√2, तो यहाँ पे जो है रख दो। अगर इस इक्वेशन में रखते हो तो तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, तो m की वैल्यू डाल दो भाई इसमें फर्स्ट में, तो यहाँ लिख लो फ्रॉम फर्स्ट y बराबर कितना हो जाएगा ±1/√2x और ±1/1/√2 मतलब √2 हो जाएगा। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √2y इक्वल टू कितना हो जाएगा +-x और +-2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? आई थिंक इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है।